हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम क्लास 10 का जो साइंस है उसमें चैप्टर नंबर 11 को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा ये रहा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जिसमें हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने देखा था जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे द डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है, कम होता जा रहा है, और डेंसिटी ऑफ एयर कम होने के साथ साथ टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा। लेकिन हमने देखा कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से स्टार्स जो है वो हमें ट्विंकलिंग होते हुए दिखते हैं। ओके, क्योंकि जो स्टार्स से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर पर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, राइट। तो वो हमने देखा कि जो स्टार्स है वो हमें ट्विंकलिंग, स्टार जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग हमें दिखते हैं, थोड़ा हायर दिखते हैं और हमें वो ट्विंकलिंग नज़र आते हैं। हमने देखा कि सन और मून जो है वो ट्विंकलिंग नहीं होते, इवन प्लैनेट भी होते हैं वो भी ट्विंकल नहीं करते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन के वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कि भाई प्लैनेट्स जो है वो क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो आपको मैंने बताया था सन और मून का रीज़न बिल्कुल उसी तरीके से ये होगा कि स्टार्स जो होते हैं वो हमारे लिए पॉइंट साइज्ड है। ओके, और प्लैनेट क्या होते हैं, मच बिगर देन स्टार्स। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब उसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक और फिनोमेनन हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, क्या पॉइंट है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, जल्दी सनराइज होना और लेट सनसेट होना। एडवांस यानी पहले हो जाना सनराइज, और डिले यानी लेट होना सनसेट के अंदर। अब ये चीज़ क्या है, तो ध्यान से देखो कि एक्चुअली व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम सन को अपने सामने देखते हैं। ओके, और सुबह सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही वार्म होता है और रिफ्रेशिंग होता है। ओके, एक्चुअल में जो आपको सन दिख रहा है, ओके, सन राइज जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल 2 मिनट के बाद होगा। यानी आपको जो सन दिख रहा है वो सन की वर्चुअल इमेज है। अभी सन राइज नहीं हुआ है लेकिन आप सन को देख सकते हो। ओके, तो ऐसा क्यों, तो इसी को हम बोलते हैं एडवांस सनराइज। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, तो एक्चुअल सन तो 2 मिनट के बाद राइज होगा बट आपको तो सन सामने दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम उसको फिगर से समझते हैं। ओके, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हॉरिजॉन लाइन है, क्या है, हॉरिजॉन है। सन अभी भी नीचे है, मतलब राइज नहीं हुआ है, बिलो द होरिजिन। सन कहाँ पर है, बिलो द होरिजिन। अब जैसे ही सन बाहर मतलब राइज होने के लिए आता है, सबसे पहले उसकी लाइट्स बाहर आ जाती है ना। सन की जो लाइट है, सन के जो रेज है वो बाहर आते हैं। अब वो क्या करते हैं, सन हमने पढ़ा था कि भाई लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी लाइट, वो अलग अलग लेयर पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो जैसे ही सन, देखो सन अभी भी कहाँ पर है, बिलो द होरिजिन, होरिजिन के नीचे है। लेकिन सन जैसे जैसे ओरिजिन की तरफ आ रहा है उसकी लाइट्स पहले बाहर आ जाती है, यानी उसके सन रेज जो है वो पहले बाहर आ जाते हैं। वो सन रेज क्या होते हैं, मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, क्या होता है कि यहाँ से सन रेज जो है वो पहले बाहर आ गए। अब वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं, हमने पढ़ा था। अब ये क्या होता है कि ये आपका ऑप्टिकल रेरर मीडियम होगा और ये आपका ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। हमने पढ़ा था आप नीचे से ऊपर जाओगे तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी, कम होगी, लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगी तो डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो पहले सन नहीं बाहर आता है, उसकी लाइट बाहर आ जाती है।
तो जैसे ही वो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग पॉइंट पर आप देख सकते हो, ये अलग अलग पॉइंट है उसके, देखो ये अलग अलग पॉइंट है, वहां से उसकी लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल से वो बेंड होना शुरू हो जाती है और ऐसे बेंड होके होके हमारी आंखों में आती है। ओके, तो हम यहाँ पर खड़े हैं तो सन रेज आए, ऐसे वो नॉर्मल की तरफ बेंड होके हमारी आंखों में आते हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन आई जो होती है, हमारी आंखें जो होती है, वो पाथ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो जो लाइट्स रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों में आई है, एक्चुअली हम ऐसे देखेंगे उसको स्ट्रेट पाथ में, तो सन की पोजीशन हमें यहाँ पर दिखेगी। सन अभी भी कहाँ पर है, ओरिजिन के नीचे है, बिलो द ओरिजिन है, बट हमें सन ऊपर दिख रहा है, यानी हमें सन की क्या दिख रही है, वर्चुअल इमेज दिख रही है। अभी भी सन कहाँ पर है, बिलो द ओरिजिन। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। यही चीज हमने, आपको याद होगा कि स्टार्स के अंदर भी देखी थी, ओके, कि स्टार्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग पोजीशन हायर दिखता है, इसीलिए स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, सन बिलो द होरिजिन है, लेकिन उसकी जो लाइट्स है वो पहले बाहर आ जाती है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर पर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, ओके, और हमारी आंखों में आती है। हमारी आंखें जो है, ह्यूमन आई जो है, वो रिफ्रैक्टेड पाथ को फॉलो नहीं करती है, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, इसीलिए सन आपको ऊपर दिख रहा है, यानी सन की आपको वर्चुअल इमेज दिख रही है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि सनराइज हो गया है, एक्चुअली सनराइज नहीं हुआ है, उसको तो अभी 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। यानी क्या होता है कि एडवांस सनराइज इसीलिए बोला गया है उसको, कि अभी भी सन तो ओरिजिन के नीचे ही है, बट आपको उसकी वर्चुअल इमेज ऊपर दिखती है, तो ये एडवांस सनराइज है। इसी तरीके से डिलेड सनलाइट, सनसेट, ओके, कि सनसेट डिले होना, ओके, तो ये भी 2 मिनट, ये 2 मिनट का डिफरेंस दिया है, ओके, तो 2 मिनट एडवांस सनराइज में, ओके, यानी 2 मिनट जल्दी हमें सनराइज होता हुआ दिखेगा, और 2 मिनट यानी लेट, तो 2 + 2 यानी 4 मिनट। तो ड्यू टू एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, द ड्यूरेशन ऑफ अ डे, जो डे का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हमने फिगर देखा, राइट, ओके। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है हमने क्लियर कर लिया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं, एडवांस सनसेट, सनराइज एंड डिले सनसेट होता है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा एडवांस सनराइज, उसी तरीके से शाम को जब सन सेट होता है तब भी हमें ऐसा ही दिखता है कि भाई यहाँ पर सन एक्चुअली डिले हो, मतलब वो क्या है कि सेट हो गया है, तो वो भी 2 मिनट का उसमें भी डिफरेंस होता है और इसमें भी 2 मिनट का डिफरेंस होता है, यानी कुल मिला के द ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो रहा है, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप आगे से देखो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, सन मून प्लैनेट ये ट्विंकल नहीं कर सकते हैं, और ये टॉपिक तो ये भी किस कंसेप्ट पर बेस्ड करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर।